2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस इस देश में कई तरह की गठबंधन कर रही है, स्वांग रच रहा है। नए नए दलों का अपने अपने गठबंधन में एंट्री हो रहा है, कई तरह के स्वांग रचे जा रहे हैं, कई तरह के वादों को फिर से जनता के समक्ष दोनों कांग्रेस और भाजपा के द्वारा लाया जा रहा है। लेकिन मैं सत्ताधारी भाजपा से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि हम आपको वोट क्यों दें? आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगारों को 2 करोड़ नौजवानों को सालाना रोजगार देंगे। कितने करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार दिया? सरकारी क्षेत्र का आंकड़ा सबके पास है। आप प्राइवेट क्षेत्र में भी बता दीजिए कि कितने को रोजगार दिया, कितने को स्वावलंबी बना दिया आर्थिक रूप से। आपके पास आंकड़े नहीं है, जुमले हो सकते हैं। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर आपने कहा कि पाकिस्तान और चाइना को थर थर कपा देंगे। पाक अधिकृत कश्मीर आ गया क्या? चाइना ने जो जमीन कब्जा किया वो वापस ले आए क्या? आपका जो मानसरोवर है, हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है, उसे चाइना से वापस ले आए क्या? आपने कहा कि कश्मीर में 370 हटा देंगे, हटा भी दिया। लेकिन कश्मीर में 370 हटा देने के बाद उसके 2 टुकड़े के विखंडन के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना, जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाने के बाद भी कश्मीर पंडित लौट गए क्या? आपने कहा कि भ्रष्टाचार कम करेंगे और खुद आपकी सीएजी ने आपके कई योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात कही। आपने कहा गौ मांस की बिक्री पूरे देश से बंद करेंगे। आपके ही दल के शासित प्रदेश गोवा और पूर्वोत्तर राज्य में गौ मांस की खुलेआम बिक्री हो रही है और हिंदी पट्टी में गौ मांस को आप मुद्दा बनाते हैं। आपने कहा नारी शक्ति का संवर्धन करेंगे और चुनावी साल में आप नारी शक्ति के 33% आरक्षण का विधेयक लाते हैं, जिसको लागू 2019 में करना है, ठीक 5 साल के बाद। तो क्या यह जुमला नहीं है? उससे भी बड़ी बात, आपने हिंदुओं को कहा कि हिंदू वर्ष से, हिंदू कैलेंडर से नव वर्ष की शुरुआत होगी। आपने किया क्या? तो मोदी जी, न हिंदुओं को भरमाइए, न मुसलमानों को डर दिखाइए। इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को बताइए कि आपने किया क्या। महंगाई कम किया, शिक्षा की व्यवस्था कर दिया, रोजगार की व्यवस्था कर दिया जो आम जन से जुड़ा हुआ है, और अगर नहीं तो सत्ता में वापसी का आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं।